अगर दिल में खूबसूरत एहसास हो तो अजनबी शहर में भी हमदर्द मिला करते हैं। अपने दो कदम तू आँखों में यकीन के साथ में आशियाने की दहलीज़ के बाहर तो रख, वो खुदा भी अपनी रहमत के फरिश्ते भेज कर तेरी जीत का रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर मैं अपने दास्तान सफ़र की बात करूं तो मुझे आज भी याद आता है, जब मैं कक्षा 10वीं में था तो मैंने दुश्मन फिल्म में जग्गी साहब की गज़ल सुनी कि चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। उस गीत को सुनने के बाद मेरी आंख में आंसू आ गए और मैंने अपने घर वालों से कहा कि एक वक्त आएगा जब मैं जगजीत साहब के साथ में कंसर्ट करूँगा। और तो दोस्तों ने और घर वालों को लगा कि कहाँ उर्दू ज़बान की मैं तौफ़ीक रखता हूँ, उर्दू ज़बान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं ज़िद्दी बहुत ज़्यादा था अपनी ज़िंदगी में। मुझे आज भी याद है, जब मैंने कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरा करने के बाद जब मैं सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज में जब मैं कानून की पढ़ाई करने गया, जहाँ पर बॉडीगार्ड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे। मुझे आज भी याद है, वहाँ पर मैं जब कभी भी नेशनल लेवल फेस्टिवल्स में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया करता था, IIT मुंबई मूड इंडिगो जो एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट फेस्ट है, वहाँ पर मैंने 3 साल फर्स्ट प्राइज़ जीता है बेस्ट स्पीकर का। उस दौरान मुझे FTII पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से भी एज अ विजिटिंग फैकल्टी का बुलावा आया। उस वक्त ग्रेट पद्मश्री टॉम ऑल्टर सर से मेरी दोस्ती हुई और यह दोस्ती का सफ़र काफ़ी लंबा चला। उस दौरान मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोगों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी और मैं उर्दू ज़बान सीखने के लिए आज़ाम कैंपस जाया करता था। एक मौलवी साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे अपनी पाकीज़गी को बनाए रखना, अल्लाह ताला तेरे नूर को वह शख्सियत से नवाजने का काम करेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया और कायनात तेरी शख्सियत को देख करके सजदा करेगी और खैर मकदम हो जाएगी। मौलवी साहब की मुझे बातें कुछ इस तरह से मेरे जहन में मकबूल हो गई कि मुझे उसको अगर मैं शेर के अंदाज़े बयां में कहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि मैं कलाकार का नहीं, मैं बज़्म और इस खूबसूरत महफिल का एहतराम करता हूँ। मैं वक्त की लहर में नहीं, मैं तो फ़कत ख़ुद के हुनर पर काम करता हूँ। मैं कोशिश को नहीं, मैं तो खालिस फ़न को सलाम करता हूँ। दोस्तों, आदम और हव्वा से ही मोहब्बत की खुद नहीं निकलती है। मैं तो अपने कहे हुए हर एक का शार और गज़ल को ईश्वर और खुदा की इस मुक़द्दस हसीन फ़िज़ा के नाम करता हूँ। तो मैंने अपने अंदर की ताकत, अपनी पाकीज़गी, अपनी ज़बान की सलाहियत को ईश्वर खुदा पूरी दुनिया के नाम कर दिया। और उस दौरान फिर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मुझे बतौर मुंशी प्रस्तोता और भारत को कई जूरी का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आई हैव शेयर्ड स्टेज विद द जूरीज ऑफ ऑस्कर्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑल्सो। दैट वाज अ रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। और इंडो पाक इंटरनेशनल वैलेडिक्टरी कॉन्फ्रेंस में मुझे आज भी याद है 13 से 20 जनवरी 2005 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था, जब मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया तो उस दौरान इंडो पाक वैलेडिक्टरी कॉन्फ्रेंस में भी मुझे निज़ामत करने का मौका मिला, नाज़िम बज़्म बनने का मौका मिला। इस दौरान 30 सितंबर 2004 को मेरे आईना ख्वाब यानी जगजीत साहब के मुंतज़र एल्बम की मैंने शो की उर्दू एंकरिंग की। और जगजीत साहब ने जब मेरी ज़बान उर्दू को सुना तो उन्होंने कहा कि वैभव, तुम्हारी आवाज़ में तो खुदा बोलता है और तुम अपने आप में खुदा सुखन हो। अपनी आवाज़ की इस पाकीज़गी को और अपनी ज़बान की सलाहियत को हमेशा बनाए रखना। और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में सोच लिया था कि जुर्म मेरा यही है कि ज़मीन में रहकर मैंने अपने मकान को आसमान में देखा है। चमचों की बस्ती से लग रहकर मैंने खुददारी को अपने जिगर में समेटा है। कलाकार हूँ मैं, अजीम फ़नकार हूँ मैं, नहीं बनना है मुझे औरों की तरह 9 से 5 का दफ्तर। मैंने अपने शहर को खुदा के शोहरतनुमा घर में देखा है और आवाम के तालियों की गड़गड़ाहट में देखा है। तो वो तालियों की गड़गड़ाहट को मैंने अपनी ज़िंदगी में इबादत मान लिया और इस वजह से ही मैं अपने वाबस्ता सफ़र में आगे बढ़ता गया। और फिर मुझे शायद अक्टूबर 2004 की बात है, महफिल कायनात जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ उर्दू हुआ था, जिसमें मक्का मदीना के इमाम साहब आए थे। और तो उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ उर्दू में मुझे एहतराम करने का मौका मिला और मैंने उर्दू ज़बान के ऊपर जो मेरा रिसर्च वर्क था, जो मेरा शोध था, उसे तक मुझे 10 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। फिर मैंने 1 घंटे तक लगातार मुसलसल उर्दू ज़बान की तकरीर और उर्दू ज़बान को मैंने अपने अंदाज़े बयां से एहतराम किया, उर्दू ज़बान का इस्तकबाल किया। उस पर मैं अपना शेर खैर मुक़द्दम करना चाहूँगा कि शीशा गर तराश लो तो शीश महल बन जाए, शीशा गर तराश लो तो शीश महल बन जाए,
संगमरमर गर तराश लो तो वो ताज महल बन जाए। दुनिया के नक्शे में खूबसूरती का मुल्क तुम अगर तराश लो, दुनिया के नक्शे में खूबसूरती का मुल्क अगर तुम तलाश लो, तो ए दोस्त वो मुल्क हिंदुस्तान बन जाए। हर वो महफिल मुकम्मल हो जाए जब उस महफिल में ईश्वर और खुदा का बनाया हुआ पाकीज़गी और मोहब्बत का अजीम फनकार नायाब उतर आए। उसके बाद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ उर्दू अदब के उस कार्यक्रम में महफिल कायनात में जब मक्का के इमाम साहब ने मुझे सोने की तशनगी से नवाजा और उन्होंने कहा कि तेरी पुरनूर शख्सियत में अल्लाह के ज़बान और अल्लाह की रहमत की नूर मुझे दिखती है, इसे हमेशा बनाए रखना। तो उस नूर को ही मैंने बहुत महफूज रख के, अपनी शख्सियत के साथ रख के मैं आगे बढ़ा। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप दिल से पाक साफ़ होते हैं तो ईश्वर और खुदा आपके लिए रास्ते बनाने का काम करते हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड। मेरे पूजनीय पिताजी श्री बसंत शर्मा जी एक बहुत अच्छे साहित्यकार हिंदुस्तान के रहे हुए हैं और हिंदुस्तान के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। विगत 40 वर्षों से वह काफ़ी सारी कविताएं, छंद, मुक्तक लिख रहे हैं। उनकी एक कविता है कि इस देश का हर जिम्मेदार नागरिक जानता है वक्त की ज़रूरत, भगत सिंह आज़ाद पैदा हों पर मेरे घर से नहीं। आज की तारीख में कोई भी इंसान कहता है कि क्रांति की शुरुआत हो, लेकिन वो मेरे घर से नहीं हो, पड़ोसी के घर से होना चाहिए। तो पिताजी की यह कविता कि भगत सिंह आज़ाद पैदा हों पर मेरे घर से नहीं, अपने आप में लोगों के मुहावरे में आ चुकी है। पिताजी ने बचपन से ही मुझे साहित्यिक प्रभाव मंडल में और अपने अनुशासन में और अपने पवित्र वातावरण में पाला। और जब कभी भी मैं अपनी आदरणीय माताजी की बात करता हूँ, श्रीमती लता शर्मा जी, तो मेरी माताजी अपने आप में भारतीय परिदृश्य में, अगर हम आदर्श भारतीय नारी की बात करते हैं, अगर हम मन के मणि में कोश से निकले हुए सौहार्द मर्यादा की सहनशीलता की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदर्श भारतीय नारी का जो खूबसूरत प्रतिमूर्ति है वो मेरी माँ है। तो अगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं सहनशीलता आई है, अगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं खूबसूरती आई है, तो वो मेरे अंदर इम्बाइब मुझे मेरी आदरणीय माताजी से मिला है। और मेरे अंदर अगर शक्ति आई है, अगर ताकत आई है, अगर अनुशासन आया है, अगर विवेक आया है, अगर भाषाई प्रभुत्व आया है, तो वो मुझे मेरे आदरणीय बाबूजी श्री बसंत शर्मा जी से मिला है, जो इस देश के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हुए। और उसके अलावा मैं मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किए बिना मैं अपने आप को पूरा मुकम्मल नहीं मान सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे मज़हब से उठकर, दुनिया से उठकर ज़बान उर्दू का अंदाज़ बयां सिखलाया। आज भी मुझे याद है जब मैंने उसे कहा कि मौलवी साहब मैं और ज़बान उर्दू सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चा तू तो ब्राह्मण है, पंडित है, तू इतनी खालिस उर्दू ज़बान कैसे सीखेगा। तो मैंने कहा मौलवी साहब बस ज़बान में, शख्सियत में पाकीज़गी होनी चाहिए, बाकी तो ईश्वर और खुदा सभी एक है। तो उन्होंने मुझे गले लगाकर हम आगोश करके मेरा माथा चूम लिया और मैंने उन्हें एक बात कही थी कि प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करें तो देवता है, प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करें तो देवता है, नमाज खुले हाथ से करें तो खुदा है। ए दोस्त सारी की सारी दुनिया की यह जंग ख़त्म है अगर तेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, खुदा है, खुदा है। वैभव शर्मा जी, आपके नाम के आगे सर और नायाब जी, ये दो शब्द कैसे लगे? जी, इसका यह जो सफ़र है वो कुछ इस तरह से है कि जो मेरी उर्दू भाषा का जो रिसर्च वर्क था, और जब मुझे महफिल कायनात में जब मुझे मक्का के मौलवी साहब ने सोने की तशनगी से नवाजा, और जब AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उर्दू डिबेट में भी जब मैं उर्दू डिबेट बोलने के लिए गया, तो वहाँ पर लोग हैरान हो गए कि एक ब्राह्मण पंडित होते हुए मेरी उर्दू ज़बान की इतनी अच्छी आलमी मकबूलियत की मयार मेरे अंदर कैसे है। और मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स, आलमी जलसे, इंटरनेशनल मुशायरास नाज़िम बज़्म बन करके किया, अजीम फ़नकार बन करके किया। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ उर्दू अदब कमेटी ने 18 जुलाई सन 2007 को जुलाई सन 2007 को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने मेरी शख्सियत को देखते हुए मुझे इंतखाब सर की उपाधि से नवाजा। और जो मुझे सर का जो उपाधि से जो नवाजा गया, उसमें मेरे लिए यह शेर कहा गया है कि दुनिया में वो लोग बहुत कम होते हैं जो अपने ख्वाब के लिए जीते हैं, जो अपने ख्वाब के लिए जीते हैं
वही आवाम की परवाह किए बिना एक मुकम्मल इतिहास रचते हैं, और इस इतिहास को ही अपनी लफ्ज़ों की बंदगी में समेटे हुए जनाब वैभव जैसे पुरनूर फ़नकार हम सबको यादों की ज़िंदगी देते हैं। तो उसी जलसे में मुझे जुलाई सन 2007 में मुझे सर की उपाधि से नवाजा गया, और यह जो नायाब जो उपाधि जो मुझे मिली है, इस देश के हिंदी साहित्य के सबसे बड़े प्रेम और श्रृंगार रस के आदरणीय युग पुरुष, मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री पद्म भूषण आदरणीय डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी की, जिन्होंने यह गीत अमर गीत लिखे हैं कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। प्रेम पुजारी फिल्म का यह गीत आदरणीय वहीदा रहमान जी और आदरणीय देव साहब पर यह फिल्माया गया हुआ गीत। और कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, लिखे जो ख़त तुझे जो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, कन्यादान फिल्म का ये गीत जो डॉक्टर गोपाल दास नीरज साहब ने लिखा है। मेरी 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा की बुक की लॉन्चिंग पर 14 दिसंबर सन 2013 में आदरणीय डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी दिल्ली आए थे, और उस कार्यक्रम में, उस जलसे में नीरज जी से मेरी मुलाकात हुई। नीरज जी ने मुझे सुनने के बाद कहा कि बेटा, इतनी कम उम्र में हिंदी और उर्दू भाषा की जो तुम समझ रखते हो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने लेटर हेड में मेरे जन्मदिन के खुशगवार मौके पर मुझे एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया, और उन्होंने मुझे मेरे लिए अपनी अमर पंक्तियाँ लिख कर के दी कि बड़ा ही खूबसूरत वो इंसान है, बड़ा ही खूबसूरत वो इंसान है, चेहरे में उसकी एक दिलकश मुस्कान है, हर महफिल की वो जान है, इंसानियत और मोहब्बत की वो शान है, वैभव वो नायाब हीरा है कि उसकी अजीम शख्सियत में मोहब्बत हिंदुस्तान है, मोहब्बत हिंदुस्तान है। शर्मा जी, आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आप कई शहरों से, कई देशों से घूमते हुए। मैं एक सेकंड, मैं यूपी से नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप नॉर्थ इंडिया साइड से हैं जी, और आप कई जगह पे, कई देश विदेश में अपने प्रोग्राम करने के बाद हिंदुस्तान में बम्बई में भी प्रोग्राम किया। बम्बई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना खूबसूरत यह मंजर है, कितना खूबसूरत यह मंजर है, दुनिया के सबसे हसीन दिलकश तरीन चेहरों का ये शहर है, ताउम्र जागने वाला कभी न सोने वाला यह ख्वाबों का शहर है, ताउम्र जागने वाला कभी न सोने वाला यह ख्वाबों का शहर है, जुहू बीच में दोस्तों यही वो शहर है जो शिद्दत की लहरों की आती और जाती खूबसूरत लहर है, मगर मेरे लिए यह मुश्ताक नज़र और समंदर गोहर है। ए दोस्तों, मोहब्बत के गुलशन से निकले हुए दिल लगी के नगर का ही नाम मुंबई शहर है, मुंबई शहर है। चलिए, मुंबई शहर की एक और बड़े शख्सियत जो जिसे सदी का हीरो कहा जाता है, अमिताभ बच्चन जी, जो आज इस उम्र में भी अपनी क्रीज पर डटे हुए लगातार बैटिंग करते जा रहे हैं जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सिनेमा के 100 साल की जो मैंने किताब लिखी है, जिसमें आदरणीय डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, पद्मश्री टॉम ऑल्टर साहब और मोहतरमा फनकारा नगमा जी आए हुए थे 14 दिसंबर 2013 को दिल्ली शहर में। तो मैंने अपनी किताब में बच्चन साहब को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। 100 साल से हमारे भारतीय सिनेमा को हो चुके हैं, और बच्चन साहब अपने आप में एक ऐसा चरमोत्कर्षी सितारा हैं भारतीय फिल्म जगत का। तो मैंने उनको कुछ इस तरह से परिभाषित किया है कि सहर में आफताब है, शब में महाताब है, सहर में आफताब है, शब में महाताब है, यही वो अजीम फनकार है दोस्तों जो इंसानियत और मोहब्बत की मुकम्मल किताब है, बड़ी ही दिलकश और भारी इनकी आवाज़ है, और ऐसे अजीम फनकार का ही नाम जनाब अमिताभ है। ए एंग्री यंग मैन आवाज़ का शहंशाह है, आँखों में इनके सूर्य का तेज है, यह सूर्य वंशम दिलों को जीतने वाला बागबान है। यह अपने आप में बाबूजी महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के ज़िंदगी के अनुभव की यह मधुशाला है, और अपने आप में यह हिंदी साहित्य की पाठशाला है। यह हर नए कलाकार के लिए वो अरमान है कि अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान की डायलॉग डिलीवरी में एक अजीब सा तूफान है। दोस्तों,
45 सालों से जनाब अमिताभ बच्चन हमें यह विश्वास दिलाते हैं हमारे चाहने वाले करोड़ों में नहीं अरबों में पाए जाते हैं। इसलिए देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपको करोड़पति बनाने हम आपके घर तक आते हैं और हमसे मिलने वालों का जलसा हमारे घर के बाहर लगता है और 45 सालों की लंबी शिद्दत, मशक्कत और लंबी प्रतीक्षा के बाद में ही आवाज का शहंशाह, भारतीय सिनेमा के 100 साल के इतिहास को जनाब अमिताभ बच्चन जैसा मकबूल और मुकम्मल शहंशाह मिलता है। वो जो पंक्तियां हैं वो तो अपने आप में पूरी की पूरी दुनिया है। उसे पंक्ति कहना गलत होगा, वो मेरी पूरी की पूरी कायनात तो मेरी ज़िंदगी है। तो मैं उस पंक्तियों को और उर्दू ज़बान की अपनी उस एहतराम को आप लोगों के सामने ख्वाहिश खिदमत करना चाहूँगा। दिल की कागज़ पे अरमान का पैगाम लिए हुए फिरता हूँ, दिल की कागज़ पे अरमान का पैगाम लिए हुए फिरता हूँ, जज्बात की लहरों से निकली हुई यादों का कलाम लिए हुए फिरता हूँ। हसरत है चांद सितारे ही नहीं, ज़मीन व आसमां ही नहीं, ईश्वर और खुदा की फ़िज़ा का बनाया हुआ हर एक ज़र्रा ज़र्रा मेरी अजीम शख्सियत के नाम हो, ऐसी चाहत का अंदाज़ बयान लिए हुए फिरता हूँ। मैं बहुत फ़कत महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत फ़कत महसूस कर रहा हूँ कि शोखियों में घुली हुई आईने के आराइश की तरह पाकीज़ा दिलरुबा के पायलों की झन झन झनकार जैसी, ज़िंदगी के रुदाद सफ़र में अलग अलग मकामों की कश्तियाँ जैसी, किताबों की दुनिया से निकलती हुई और एहसास के साहिल में जज्बात की बीना को बुनती हुई, शब गम में कहकों की असलियत और मोहब्बत के महताब के परछाई को ढूंढती हुई, और कश्मीर के खूबसूरत नेबंद पे केसर के गुल गुलशन गुलफाम में खौफ के अश्क की रोज़ निशानी बनती हुई, ख्वाब के आसमान में कबूतर की ताबानी से अरमान के फ़िज़ाए आलम में चिट्ठी लेके उड़ती हुई, मटके की थाप और सरोद के तान से निकली हुई जनाब जगजीत साहब और जनाब मेहंदी हसन साहब की गज़लों की ज़बान से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मोहब्बत की ज़बान से हम ज़ुबान करती हुई, और मेरी ज़बान की पाकीज़गी से सभी सुनने वालों को मेरी यादों के सुखन का दीवाना बनाती हुई, वन में बेसुध होकर नाचती हुई मोर जैसी, आब रवां के कल 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 आवाज़ जैसी, इस महफिल की खामोशी का मेरी सादगी भरी गालों के चांद को तराश कर गड्ढा करती हुई कातिल मुस्कान की हकीकत से हर सिंगार करती हुई ऐसी, गुलाब के पंखुड़ियों जैसी भीनी खुशबू वाली इस ज़बान के एहतराम करने का मौका जो इस फनकार को आप सभी चाहने वालों की इस दिलकश तरीन कायनात की इस खूबसूरत महफिल में जो मिला है, उसके लिए हम आप सभी का अपनी सकती हुई सांसों से दर्द के पैमाने से जुस्जू के आलम में डलती हुई जज्बात, अदद और श्रृंगार की ज़ियारत करती हुई, गीता बाइबिल और कुरान जैसी दुनिया के सबसे बड़े मजहब, किसी रोते हुए बच्चे के भूख के हरदर्द के आलम को पढ़ती हुई, किसी आदमकद के पुरकुलूज लिबास में मौजीज़ा मर्तबा के अफसाने बयां करती हुई, घड़ी के टिक 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 वक्त के कांटे की तरह जर्रे के तिनके को जरूरत के बयान के गुलजार में बदलती हुई, मजदूर के पसीने की तामीर से इमारत का इस्तकबाल करती हुई, प्यासी जमीन में बादलों की गड़गड़ाहट जैसी, किसी काबुली वाले के काजू और किशमिश के मिठास जैसी, मोहब्बत की तशनगी में नज़ाकत, नफासत और तहसीर की स्याही टपकाती हुई, सिफर से सफ़र का इस्तकबाल करती हुई और अपनी नूरे नज़र में आफताब के रोशनी के शमों और चांद के चमक के शफक में मस्जिद के मुअज्जिन के अजान और मंदिर के पुजारी के प्रार्थना के घंटियों की तरह ईद के चांद में खनाती हुई और सुरों के अक्स में ढलती हुई हर शाम जैसी, इस खूबसूरत मुसलसल हंसती हुई मुख्तलिफ आब हयात वाली अदायगी से हम वैभव बतौर नाज़िम बज़्म बनकर मोहब्बत का खूबसूरत बयान बनकर पूरी की पूरी कायनात और दुनिया को अपने इस दिलकश अंदाज़े बयां से तहे दिल से आदाब बज़ा फरमाते हैं। वैभव जी, सुना है आप गीतकार भी हैं, कंपोज भी करते हैं, तो इसके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, अकेलेपन में रह करके खुद को तराश करके बहुत सारी चीज़ें लिख लेता हूँ, बहुत सारी गज़लें और बहुत सारी
जो जज्बात का वसीला है उसको अपना इजहार दे लेता हूँ। अभी मैंने एक गीत लिखा है, कंपोज भी मैंने उसे किया है। उसके वर्डिंग्स मुखड़ा कुछ इस तरह से है कि देखा मैंने ये दुनिया है, देखा मैंने ये दुनिया है, नहीं इनके लिए ईश्वर और खुदा है, कहाँ है वो इंसान है जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है। अब मैं इसके मीटर को कुछ गा के अपनी आवाज़ में बतलाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा अपने सभी सुनने वालों से, अपने सभी चाहने वालों से जो मुझे पूरे देश और दुनिया में सुन रहे हैं। देखा मैंने ये दुनिया है, नहीं इनके लिए ईश्वर और खुदा है। देखा मैंने ये दुनिया है, नहीं इनके लिए ईश्वर और खुदा है, कहाँ है वो इंसान है जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है। देखा मैंने ये दुनिया है, नहीं इनके लिए ईश्वर और खुदा है, कहाँ है वो इंसान है जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है। फेसबुक व्हाट्सएप की ये दुनिया है, नहीं है वो चेहरा है जिसने मेरी रूह को छुआ है, कहाँ है वो इंसान है जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है। महफिलों में हमने हर हसीना को देखा है, महफिलों में हमने हर हसीना को देखा है। मेरे चेहरे के नूर को देखकर हर किसी ने मुझको प्यार करना चाहा है, कहाँ वो चेहरा है जो सुहाना है, कहाँ वो चेहरा है जो सुहाना है। दुनिया की इस भीड़ में न जाने क्यों हर चेहरा क्यों मुरझाया है, कहाँ है वो इंसान है जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है। रूह में मेरे, रूह में मेरे ईश्वर और खुदा है, मेरी पाकीज़गी को देखकर ज़मीन व आसमां भी मुझे देते हैं दुआ है। यही वो इंसान है जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है, जो पाकीज़ा है।